यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। God loved so the world, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम रखा है। वो बच्चे मेरी समानता में नहीं है, बाकी बच्चे मेरी समानता में नहीं है, वो मेरी समानता में, वो मेरे लहू का लहू है। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता दी है। वी आर इन गॉड्स इमेज, वी आर इन गॉड्स लाइकनेस। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। लेकिन वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम की बात करे, वचन बताता है उसे वो मनुष्य को बनाकर पछताया, खेदित हुआ। क्यों खेदित हुआ? कई बार मैं अखबार में खबर देखता हूं, या आपने भी देखा होगा, कई माता पिता अखबार में एक विशेष सूचना को प्रसारित करते हैं कि आज से मेरे इस बेटे का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मैं जब उस विषय को पढ़ता हूं तो बड़ा गंभीर विषय है। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, यह आसान नहीं है। अगर मैं कहूं कि संसार में अगर कोई सबसे कठिन काम है तो वो है एक बच्चे की परवरिश करना। एक बच्चे को प्रेम का स्रोत है, प्रेम का आरंभ है, प्रेम का भंडार है। वो जो माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वो प्रेम परमेश्वर ने माता पिता को दिया कि तुम इनसे प्रेम करो। तो सोचिए, वो परमेश्वर जो भंडार है वो कैसे हमें छोड़ सकता है, कैसे हमारे बगैर रह सकता है। और कितनी सुंदर योजना उसके पास हमारे लिए, कितनी सुंदर योजना होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर हम संसार में रुचि लेने लगते हैं, आज मनुष्य बुद्धिमान होता जा रहा है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैं भी इंजीनियर हूं। जितना हम बुद्धिमान होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, उतना हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पास लौटे। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक बात आई कि मैं इस पतंग को अगर छोड़ दूं तो ये आसमान में चांद के पास पहुंच जाएगी। पर मैंने क्या इसको पकड़ लिया, पकड़े हुए हैं, इसलिए बस ये थोड़ी दूरी पर उड़ रही है। अगर मैं छोड़ दूं तो ये चांद, ये ख्याल उसके मन में आया और उसने इस ख्याल के साथ में उस पतंग की डोर को छोड़ दिया और देखने लगा कि अब ये डोर जो है चांद, ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगी पतंग। लेकिन उल्टा हुआ, वो ऊपर नहीं गई बल्कि नीचे गिरने लगी। आज मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी समझ, अपनी चतुराई, अपने सिद्धांतों के आधार पर उस परमेश्वर के हाथों से निकलना चाहता है और स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। और वह सोचता है कि इस स्वतंत्रता में उसके लिए जीवन है, इस स्वतंत्रता में उसके लिए आशीष है। लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के हाथ से दूर कर ले तो वो विनाश में चला जाएगा, मर जाएगा और उसके जीवन में कोई आशीष नहीं होगी। बाइबल कहती है परमेश्वर बनाकर पछता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पाप ना करे। हम सब जानते हैं, ये एक सिद्धांत है, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, सब बच्चा जानता है। और ना केवल मसीह समाज, लेकिन दुनिया में जितने भी समाज हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर बुराई, अनर्थ, दुष्टता, मक्कारी और ये सब चीजों को नहीं देख सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब गिर गए, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं? आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप सुंदर दिखते हैं,
आप सुंदर नहीं दिखते, आप देश के किसी भी हिस्से में हो, संसार के किसी भी हिस्से में हो, हम सब आपस में फर्क है, लेकिन हम सब में एक समानता है कि हम सब पाप में गिर चुके हैं। और इसलिए बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए भारतीय दर्शन भी इस बात को बताता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पाप कर रहे हैं, प्रत्येक दिन झूठ बोल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। सबने पाप किया, हर एक व्यक्ति मन वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। और बाइबल भी इस बात को कहती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु। हम 30 दिन मेहनत करते हैं तो हमको एक मजदूरी मिलती है, एक मजदूर मेहनत करता है उसको मजदूरी मिलती है, मिलनी भी चाहिए। हम जो सारे जीवन भर मजदूरी करते हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसकी मजदूरी क्या होगी? बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु ना केवल शारीरिक मृत्यु परंतु आत्मिक मृत्यु भी। आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से दूरी, एक जीवन जिसमें परमेश्वर नहीं है। हो सकता है आप सुंदर दिखते हो, आप धनी हो, आपका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो, आप बुद्धिमान हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप मंत्री हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या हो यह महत्वपूर्ण है। इसी वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, बाइबल साफ कहती है कि मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक है, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम अपनी दृष्टि में तो ठीक है, एक चोर चोरी करता है वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी दृष्टि में ठीक हूं, ये जरूरी है। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी वो सोचता है सब कर रहे हैं, मैं भी कौन सा मैं गलत कर रहा हूं, अपनी दृष्टि में उसका चाल चलन ठीक है। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। कोई मनुष्य नहीं कह सकता, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। आदरणीय गुरु नानक साहब कहते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। गुरु नानक साहब भी कहते मैं भी पापी हूं। तुलसी याजक आए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में कौन हुआ जिसने झूठ नहीं बोला, जिसने पाप नहीं किया। तुलसी याजक आए के इस जग में आके कौन भयो समृत, कौन सामर्थी हुआ। कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ, किसने जो है धन के ऊपर या व्यभिचार के ऊपर या दुष्टता के ऊपर जो है वो झपट्टा नहीं मारा। सब पापी। पापम फलम नरकमाद्यस्तु। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है पाप का परिणाम जो है वो भयंकर मृत्यु, भयंकर अनंत काल की मृत्यु। कई बार हमें नहीं मालूम कि ये मृत्यु कैसी है, अनंत काल की मृत्यु क्या है, कैसी दिखती है, कैसी होगी। लेकिन एक समय आएगा जब धुंधला धुंधला नहीं दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। हालेलुया, साफ साफ दिखेगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ना चाहता हूं ताकि आप इसके सिद्धांत को समझ सकें। लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की, जब जीवन में बुराइयां हैं, तृष्णा है, शराब है, व्यभिचार है, काम क्रोध मद लोभ की लालच है, तब क्या पंडित और क्या मूर्ख दोनों एक समान है। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133। प्रभु हम पाप में हैं, हमें स्वतंत्र करो। त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडी रक्षम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मेरे पापों को मेरे जीवन से दूर करो। इसलिए हमें
इस बात पर स्थिर होना है कि हमारे आसपास जो हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, वो सब गलत है और वो सब परमेश्वर के लिए कुछ भी ग्रहण योग्य नहीं है। हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के विपरीत है। हर एक जाति मनुष्य, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो नंगा होता है और माँ बाप को दे दिया जाता है, और माँ बाप बच्चे को बचपन से ही नंगा देखते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो हम अपनी धार्मिकता को, अपनी चतुराइयों को, अपने झूठे सिद्धांतों को कितना भी ओढ़ लें, हम परमेश्वर की दृष्टि में नंगे ही हैं। हम परमेश्वर के, आप मनुष्य से छिपा सकते हो, आप अपने झूठे कारनामों को, मैं अपने झूठे कारनामों को, अपनी बुराइयों को आपसे छिपा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकता, जो प्रत्येक दिन हमारे ऊपर सूर्य उदय करता है। आप सोचिए, उसने इतनी बड़ी ज्योति बनाई है जो पूरे विश्व को ज्योतिमय कर देती है, तो वो आप कितना बड़ा ज्योतिर्मय होगा। कैसे बचेंगे आप उससे? कोई मनुष्य बच सकता है उस परमेश्वर की दृष्टि से? बाजारों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, विशेष रूप से बैंक्स में, ज्वेलरी शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। पहले के समय में दरबान रखे जाते थे कि वो देखें। आज एडवांस टेक्नोलॉजी, आज जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे। संदर्भ ये है, आप कैमरे की दृष्टि में है, कोई गलत काम मत कीजिएगा, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। आप पकड़े गए तो आपको दंड देना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, और मैं कहता हूं वो सीसीटीवी कैमरा आपको देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर निरंतर आपको देख रहा है। इससे कोई मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकता। हम सब पापी हैं, पाप में गिर चुके हैं, अंधकार में गिर चुके हैं, बुराइयों में गिर चुके हैं, दुष्टता में गिर चुके हैं, असत्य में गिर चुके हैं। इसलिए इस असत्य में भटकते भटकते, दुष्टता में भटकते भटकते, हमारे भारतीय तत्वदर्शी, हमारे प्राचीन भारतीय तत्वदर्शी जो ईश्वर की खोज में थे, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने प्रार्थना की, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। जब नहीं मिला, जब नहीं मिलेगा तो मनुष्य क्या करेगा? जब नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति भूखा हो तो वो क्या ढूंढेगा? खाना ढूंढेगा। एक नंगा होगा, वो क्या ढूंढेगा? कपड़े ढूंढेगा। तो मनुष्य जब सत्य को ढूंढ रहा था, नहीं मिला, सत्य को ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तब प्रार्थना करने लगा, अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलिए। जब नहीं मिला, अंधकार में भटकता रहा, तो प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस यानी अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर। यही तो प्रार्थना है। जब मर रहा था, त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे हरे, चिल्ला उठा, मृत्यु मां अमृतगमय, प्रभु मुझे मृत्यु से निकालो और मुझे शाश्वत जीवन में लेकर चलो। इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन में लेकर चलो, क्योंकि आप ही ले जा सकते हो। क्यों? देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया, देवता महाराज संत सन्यासी पीर पैगंबर गुरु ऋषि तत्व ऋषि सब पाप के अधीन है। कौन ले जाएगा? कौन मुझे असत्य से बाहर निकालेगा? क्या कोई मनुष्य हमें असत्य से बाहर निकाल सकता? कभी नहीं निकाल सकता। क्या कोई ज्ञानी? कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान सीमित है। जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, वहां कोई मनुष्य आपको नहीं ले जा सकता। जो द्वार, बाइबल कहती है, जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता। इसलिए जब नहीं मिला, भारत के दर्शन शास्त्रों में नहीं मिला, लोग चिल्ला उठे, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय, हे प्रभु हमें असत्य से निकालो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से निकालो, मृत्यु मां अमृतगमय, मृत्यु से निकालो। आज मनुष्य की ये प्रार्थना विलुप्त हो गई है, कम हो गई। क्यों? अब हमारी क्या प्रार्थना है? अब हमारी प्रार्थना है, प्रभु मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चों को विदेश भेजना है, मुझे धन जमा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। पहले की प्रार्थना फर्क थी। त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप। दाऊद कहते हैं, हे प्रभु मेरे ढिठाई के पापों को दूर कर दे, मेरे जीवन से बुराई को दूर कर दे, मैं कहाँ जाऊं, तू मेरा शरण स्थल है, हे प्रभु मैं तुझे छोड़कर। ये दाऊद की प्रार्थना है। सुलेमान कहते हैं, प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं सत्य से ना भटकूं,
बुद्धि रक्षा करेगी। हे प्रभु, मैं संपूर्ण मन से तेरे पर विश्वास रखूं और अपनी समझ